तो बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। बीएमसी के 227 वार्डों में कुल 1700 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि मुंबई के 1.3 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में आज चुनाव हो रहा है। इसी दौरान नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे। आप उनकी तस्वीरें देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मोहन भागवत ने नागपुर में अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। आपको ये भी बता दें, मुंबई समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगम कुल हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। लेकिन बीएमसी बृहन मुंबई महानगर पालिका इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 75,000 करोड़ का उसका बजट, जो कि देश के 4 से 6 ऐसे राज्य हैं जिसकी हम सबको आना चाहिए कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। हम सबको आना चाहिए और हो सके सही बंदा मतदान बताया, हिंदी में बताए। आप भी प्रयास कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी बार बार करता है और हम भी लोग कहते हैं प्रयास करते रहे, एक न एक दिन सबके मन में जो सज्जन है वो जागेगा और अपना काम करेगा। नोटाऐवजी उपलब्ध उमेदवारांची निवड करायची। अवेलेबल बेस्ट तुम्ही नेहमी सांगत आले, अवेलेबल बेस्टचा अवेलेबल बेस्टच ठीक आहे। नोटा म्हणजे सगळ्यांना आपण रिजेक्ट करतो, तेव्हा आपण नको असलेल्या माणसाला प्रमोट करतो, असं होतं ते। म्हणून नोटा हा नागरिकांच्या वैतागाच्या दृष्टीने दिलेला ऑप्शन असला तरी त्यातल्या त्यात चांगला माणूस, अराजक हे सगळ्यात वाईट, राजा नसणं असं महाभारतात भीष्मांनी म्हटलं आहे। धिक अराजकम असं त्यांनी म्हटलं आहे। तेव्हा कोणीच नाही, त्यापेक्षा कोणीतरी हवा, देश चालण्याच्या दृष्टीने ते महत्वाचं आहे। नोटा के संबंध हिंदी में बता दीजिए, हिंदी में। तो पहले मतदान फिर जलपान सा आपने देखा, अक्षय कुमार को वोट डालते हुए वो अपनी बात कह रहे थे। मोहन भागवत को आपने देखा। आपको ऋत्विक घालकर के पास लिए चलते हैं मुंबई में, जहां राज ठाकरे वोट डालने आएंगे। ऋत्विक, इसलिए भी ये जगह महत्वपूर्ण है, न सिर्फ राज ठाकरे का वोट डालना, बल्कि दोनों भाई पहली बार एक साथ आए हैं। अब चुनौती ये है कि अगर ये चुनाव वो जीतते हैं, हारते, इस पर यह निर्भर करेगा, महाराष्ट्र ये तय करेगा कि शिवसेना किसकी है। उसी के साथ ये भी देखा जाएगा कि बिना बीजेपी के जब 3 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं, क्या एक बार फिर बीएमसी की सत्ता में वापस शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की वापसी होगी। इन दोनों सवालों के जवाब कैसे देगी मुंबई? जी बिल्कुल, देखिए, एक तो 3 साल के अवधि के बाद बीएमसी चुनाव होने जा रहे हैं और 2 दशक के बाद दोनों ठाकरे भाई, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, इकट्ठा इस चुनाव में मैदान में उतरे हैं। अब देखना ये जरूरी है कि क्या इन दोनों भाइयों की जोड़ी जो है वो मराठी मतदाता, जो मुंबई का मराठी मानूस है, क्या उन्हें एकजुट करने में सक्सेसफुल होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मराठी बनाम अमराठी, इस तरह का जो है मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिस तरह से प्रचार हुए, जिस तरह से एक दूसरे पर टिप्पणियां की गई, इस सारे हालात में अब प्रचार तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब चुनावी मैदान में कौन बीएमसी पर अपना झंडा लहराएगा, ये देखना बहुत ही जरूरी है। हालांकि मुंबई में कई सारे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, ट्रैफिक जैम का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, कई सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नेसेसिटीज के मुद्दे हैं। मुझे एक चीज ये बताइएगा, जब से शिवसेना बनी है उसकी जो राजनीति रही, मराठी वर्सेस गैर मराठी की रही, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी वोटर, कभी नोट, कभी टिप्पणी, यही है उनकी राजनीति, फोटो ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स। हमें यकीन है कि मुंबई कर वोट करेंगे तो सिर्फ प्रगति के लिए। तो मुंबई में मैडम मराठी मेयर का क्या पता चल रहा है? मुंबई में महायुति के महापौर एक मराठी मानुस, एक हिंदू और एक व्यक्ति जो जिसका दिल धड़कता है इस शहर के लिए, इस शहर के प्रगति के लिए, और वही व्यक्ति जो मुंबई के लिए काम करे। ओके मैम, थैंक यू मैम।
तो शाइना इनसे को आप सुन रहे थे वोट डालने के बाद। तस्वीरें आप देख रहे हैं मोहन भागवत की। इसके पहले अक्षय कुमार वोट डालने गए। तो क्या आम क्या खास हर कोई आज मुंबई में मतदान के लिए निकलेगा। ऋत्विक, मैं आपसे सवाल जो पूछना चाहता था वो ये कि महाराष्ट्र में जब भी बीएमसी के चुनाव खासकर हुए हमेशा ये देखा गया कि जो है मराठी वर्सेस गैर मराठी का है, लेकिन इस बार चुनाव में यहां तक होगा कि मेयर कौन बनेगा, हिजाब वाले बनेगी, बुर्का वाले बनेगी, हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा, लेकिन सड़कों लाइन लगाकर अपना वोट डालने आए हुए हैं, तुरंत वोटिंग कर बाहर निकले हैं। आप बताइए कि कैसे लग रहा है, क्योंकि 3 साल बाद आज बीएमसी के लिए वोट करने जा रहे हैं। की तरह ज्यादा हो गया। हाँ, 7 साल हुआ ना। आप 2017 में हुआ था, 5 साल के टेन्योर के बाद 3 साल का गैप रहा और उसके बाद फिर मतलब 7 साल हो गया। बराबर है, 7 से 8 साल हो गया। अच्छा लग रहा है, वापस वोटिंग का राइट्स मिला, वोट का कास्ट करने के लिए, हमारा जो उम्मीदवार चुनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है मुंबई के क्या मुद्दे हैं? मुंबई के क्या मुद्दे रहेंगे? जो मुंबई के मुद्दे है वो सब जानते हैं, बिना जानते कोई तो वोटिंग करते ही नहीं। बराबर है ना। आप किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? हाँ? आप किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? मुद्दे पर मतलब ये कि अभी अच्छा प्रशासन मिले, वही अपेक्षा है बस। काम होने चाहिए, जो कुछ हमारी अपेक्षा है वो पूरी होनी चाहिए, इतना ही है। लाडली बहन जैसी योजनाएं हैं जो पैसे बांटे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है? नहीं लाडली, मैं नहीं लाडली। आप लाडली नहीं? वो हम लोग लाडले नहीं, 60 के बाहर हम लोग लाडले नहीं। अच्छा, 60 के अंदर वाले लाडले हैं, वो कुछ मालूम नहीं मुझे। गरज हमारी ज्यादा है, 60 प्लस में ज्यादा गरज है कि लाडली बहन का होना हमारे क्या कोई सीनियर सिटीजन की स्कीम शुरू करनी चाहिए बीएमसी को भी, ऐसा लगता हाँ करनी चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी है। बिल्कुल। और तो मुद्दा विरोधकांच्या डोक्यात घासतोय। आम्ही मराठीच आहोत, मराठीसाठीच आहोत, मुंबईकरांसाठी आहोत आणि मुंबईकर आमच्या बरोबर आहेत।